तो देखो भाई प्रभु जी से मिलने के लिए कितनी भीड़ है। हमारी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखे, अशांति मिलेगी। तो हम अपने कर्मों का सुधार करें। तो हम आ गए हैं फाइनली राधा रानी मंदिर। तो हमने राधा रानी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए और अभी हम आए हैं राधा रानी महल की छत पे और यहाँ से नज़ारा देखो बरसाना का। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। और आज हमारा वृंदावन डे 2। हाँ जी, अच्छा वो आप सब हो भाई। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के अभी हम लोग जा रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए। राधे 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 भाई, राधे राधे सबको। तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कैसे करेंगे हम? उनसे बात भी करेंगे। हाँ, आप मतलब जो आपको पूछना होगा आप पूछ सकते हो। और आप सब भी, क्या टाइम होगा? और आप सब भी, ये सब भी। ये नहीं, ये छोटा चेतन नहीं पूछ पाएगा। चीनू हाँ। क्या नहीं पूछ पाएगा? मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं हम। आपके मन कुछ भी आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। चलो अभी चलते हैं जल्दी है। तो देखो इतनी लंबी लाइन है प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए, लेकिन भागवत पार्षद की वजह से हमारी लाइन नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच भैया। राधे राधे। ये तो ऐसी शक्ल है इनकी, थोड़ी थोड़ी योगी जी जैसी है ना। देखो, सबसे प्रार्थना है मनुष्य जीवन परमानंद की प्राप्ति के लिए भगवान ने दिया है। परमानंद उसी को प्राप्त होता है जो नाम जप करता है, जो भगवान निषेध किए गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थ, गंदी क्रियाएं, इनका त्याग। अब जैसे शराब पिए, मांस खाए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखे, गंदे आचरण करे, तो उसे अशांति मिलेगी, उसका हृदय जलेगा, उसका हृदय भयभीत रहेगा, एक कल्पनात्मक भय बना रहेगा क्योंकि गलत आचरण हो रहे हैं। यदि हमसे अच्छे आचरण हो और हम नाम जप करें और भगवान का भरोसा हो, तो गृहस्थ धर्म में भी जो एक संत के हृदय में आनंद होता है, वही आनंद सिंधु आपके हृदय में, वही आपको आनंद देने लगेगा। देखो, हमारे कर्म ही हमको दुख सुख देते हैं, तो हम अपने कर्मों का सुधार कर लें। अभी तक जो गलती हुई, मानो अनजाने में या वासना के दबाव, अब तो संभाल ले। अगर संत दर्शन, संत संभाषण, इसका मतलब भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर संत मिल गए तो इसका मतलब भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। अब हमको आज से अपने जीवन को संभाल लेना चाहिए। तो देखो भाई प्रभु जी से मिलने के लिए कितनी भीड़ है। श्री हरिवंश, अच्छे दर्शन हो गए? बहुत अच्छे आप बोलेंगे फिर उसका आंसर देंगे महाराज। इसके भीड़ अलग से इतनी सारी भीड़ है। ये सर पे तुलसी क्यों धारण कर रखी है इनने? बाबा सर पे तुलसी रख के वृंदावन परिक्रमा करते हैं। अच्छा, अरे 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 तो अभी प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो गए हैं और अभी फोटोग्राफी हो रही है। अभी कहाँ जाना हमने? इसके बाद हम अभी रूम से फिर बरसाना जाएंगे ना। अभी फिर हम बरसाना निकलेंगे। तो गाइज हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं बरसाना। वहाँ पे हम राधा रानी मंदिर जाएंगे सबसे पहले, वहीं जाना है सबसे पहले। हाँ। और उसके बाद गौशाला, उसके बाद जाएंगे गौशाला और गौशाला में ही स्टे करेंगे। और भी एक मंदिर और बताया ना? उसके बाद शाम को जाएंगे। कौन सा मंदिर बताया था? कीर्ति मंदिर, वो राधा रानी की माता जी का मंदिर है। अच्छा, पूरे विश्व का वो एक ही मंदिर है जो कि बरसाना में ही है।
अच्छा, वो उनकी माता का एकमात्र मंदिर है पूरे जो सिर्फ बरसाना में ही है, पूरे विश्व और में। कहीं पे नहीं है। चलो चलते हैं। उस गाड़ी में आएंगे, वो निकाल रहा है अमन, और भाई 2 लोग इस गाड़ी में आएंगे। तो भाई हमें ना अपनी गाड़ी निकालनी है। यहाँ से XUV तो निकल गई, बट यहाँ से BMW निकलने में हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि इस गाड़ी का बंदा पता नहीं कहाँ गया। अब ये गाड़ी हटवाई जा रही है, तो उसको टेढ़ा करके फिर ऐसे निकालेंगे। XUV में तो देखो वो चली गई, वहाँ उसमें सामान भी रखा जा रहा है, लेकिन इसे निकालने के लिए बड़ी मशक्क़त हो रही है भाई। इसको हमने कोने में सेफ खड़ा करा था, अब निकालने में भी समय लग रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और अभी देखो सारे लोग रेडी हैं बरसाना जाने के लिए। लो भैया, गाड़ी के दर्शन भी कर लो, है ना, ज़बरदस्त चीज़। लाडो। तो देखो भाई, बरसाना निकलने से पहले हम सब क्या करेंगे, राम राम। सारे भाई जल्दी से कमेंट कर दो राम राम। अमन क्या हो गया ये? पता नहीं किसी ने तेल फेंक दिया। किसी ने नहीं फेंका, जहाँ गाड़ी खड़ी थी ना, वो देख पीछे, वहाँ ना जनरेटर है, वो दिख रहा है जनरेटर, वहाँ से आया है तेल सारा। तूने तो ध्यान दिया नहीं कि देख ले गाड़ी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी। देख रहा था, पर कैसे हो गया। अब साफ करवाइए सारे के, देख लो शीशे पे तेल हो रखा था। रुक जाओ, वाइपर मारता हूँ, थोड़ा असर पड़ेगा। हाँ, अब चमका शीशा थोड़ा। पलट ले कपड़ा, पलट ले थोड़ा। तो अभी हम निकल रहे हैं बरसाना के लिए, जो कि यहाँ से 54 मिनट की दूरी पे है। कैसा है वहाँ पे एक्सपीरियंस भाई? वैसे बहुत अच्छा। आपको अब पहुँच के जब आपको देखोगे तो वहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, और साक्षात आपको श्री जी के दर्शन होंगे वहाँ पे। हाँ, और जैसे कहते हैं ना कि मन को एक बहुत अच्छी शांति मिलेगी। उसके बाद हम चलेंगे गौशाला, और जो कि आज गोपाष्टमी है, तो गोपाष्टमी क्या होती है? मतलब गोपाष्टमी वाले दिन ठाकुर जी ने और गौ माता की पूजा की थी। मतलब पैर मतलब तिलक करके, गले में दुपट्टा डाल के, और गौ माता के पैर छुए। अच्छा, वो गौ माता के लिए एक दिन, मतलब फेस्टिवल है। हाँ हाँ, मतलब गौ माता के लिए है वो पूरा समझ दिन। गया। तो इस कारण हम फिर गौशाला जाएंगे, गौशाला में सेवा करेंगे, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। और फिर उसके बाद शाम को कीर्ति मंदिर, और कीर्ति मंदिर के बाद अपने घर। बहुत बढ़िया। और बस तो भाई मुझे ये बताओ, जैसे मैं बाके बिहारी जी मंदिर गया, तो उसमें बीच बीच में भगवान को पर्दा लगा दिया जाता था, हर 15-20 मिनट में, 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए। तो उसका ऐसा क्यों है, ये क्या रीजन है, क्या होता है फिर उस बीच पर्दा लगाने के बाद? मतलब उस बीच ये होता है कि जैसे कि अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर मेन जो कहानी है वो यही है कि एक बार जयपुर की रानी दर्शन करने आई थी बिहारी जी की। तो वो दर्शन करने आई थी, तो वो मतलब ठाकुर जी की परम भक्त थी। इतनी बड़ी भक्त थी कि जैसे हम मुंह से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी भी इतने भोले हैं, बहुत भोले हैं। तो वो भक्तों के मन की पुकार सुन लेते। तो हुआ क्या था कि उन्होंने, मतलब रानी उन ठाकुर जी की आंखों में तरफ देखकर बोली कि हे बिहारी जी, तुम मेरे संग मेरे महल चलो। तो बिहारी जी तुरंत उठ के चलती है, और उठ के चल दिए। तो फिर मंदिर से बिहारी जी जयपुर पहुंच गए। जो राधा गोविंद जी मंदिर है ना जयपुर में, देखा है आपने? तो उसमें फिर वहाँ पे जाके वो चले गए ठाकुर जी। तो पुजारी बड़े नाराज हुए, फिर जैसे तैसे ठाकुर जी को मना के लाए। अब उस दिन से ही, जिससे कि हमारे ठाकुर जी से कोई नजरें ना मिला सके, कोई प्रेम, अगर जैसे नजरें मिल भी जाए तो पुजारी पर्दा लगा के उसको ध्यान भटका देता है, ठाकुर जी का भी और प्रेमी का भी। इसलिए बार बार पर्दा लगाते हैं। अच्छा, ये रीजन है जी। इतने तुमने कहानी सुनाई। इस बीच वो पीछे एक गाड़ी में बहुत देर से सब्सक्राइबर आ रहे हैं। हाँ, वो साइड ना मार दे, मगर रोक ही लेता हूँ यार, वरना ना हाँ। चलाते रहेंगे और जब तक उनको फोटो ना मिल जाए ना, वो पीछे लगा के रखेंगे। तो मैंने भी इसलिए गाड़ी साइड रोक ली कि आराम से उतर के कर लो, क्योंकि चलते रोड पे जब ऐसे करते हैं लोग, तो दुर्घटना होने का खतरा है भाई बहुत। हाँ, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। हाँ, अभी वैगनर से उतर के आ रहे हैं पीछे। चलो भाई, फोटो वोटो खिंचवाते हैं इनके साथ। चलो भाई, मुझे एक कहानी और बताओ। जैसे श्री कृष्ण जी तो वृंदावन रहते थे। नहीं, वो नंदगांव रहते थे। नंदगांव वृंदावन के पास ही? नहीं, बरसाना के पास। बरसाना से 8 किलोमीटर इधर। तो वृंदावन यशोदा मैया के पास नहीं थे? मैं बताता हूँ आपको कि
ठाकुर जी का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में हुआ था। मथुरा में हुआ था, जो कंस का महल जेल थी हाँ, जो। कंस की जो कारागार थी। पर जो ठाकुर जी के पिताजी थे वो उनको नंद बाबा के यहाँ ले आए थे, नंदगांव। नंदगांव कंस के बरसाना के प्रकोप पास है। कारण। हाँ, वो बरसाना से 8 किलोमीटर है अच्छा। नंदगांव। फिर वहाँ पे उनका लालन पालन हुआ था, और जितनी भी जो ब्रज की लीलाएं हुई थी वो नंदगांव और बरसाना में ही हुई थी। ठाकुर जी तो के जो बाल में जो लीलाएं, वृंदावन में क्या था इनका? मतलब मथुरा वृंदावन में ठाकुर जी जब 16 साल की उम्र हो गई थी, जब उन्होंने कंस मारा था, तब वो वृंदावन आए थे। कंस को मारने के बाद वृंदावन में। हाँ, अच्छा। और फिर वृंदावन से द्वारका चली गई थी। हाँ। और द्वारका, और जब फिर उनका जो, और ये कैसे श्री कृष्ण और राधा मैया कैसे मिले थे दोनों? उसका भी है कुछ कि फर्स्ट हाँ, टाइम या नॉर्मल? नहीं, उसका है। क्योंकि जो नंद बाबा थे ठाकुर जी के पिताजी, और जो बिरखवान बाबा थे राधा रानी के पिताजी, वो मित्र थे। पर इसमें कारण एक ये था कि जो बिरखवान बाबा थे, जो राधा रानी के पिताजी थे, वो मतलब हमारे इधर ब्रज के राजा थे, और उनपे सबसे ज्यादा गायें थी। और कृष्ण जी के जो पिताजी थे वो मतलब नॉर्मल इंसान थे, पर किसान टाइप में। हाँ, पर वो थे मतलब गरीब, हाँ। पर थे गौ ब्रखवान सेवक। बाबा के बहुत अच्छे मित्र। तो ब्रखवान बाबा ने मित्रता में उनके लिए अपनी आधी गाय दान कर दी थी, और आधी भूमि दे दी थी। मतलब आधी जमीन के वो राजा बना दिए थे, और आधी जमीन के खुद राजा बन गए थे। तो जब ऐसे कि अब हम अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं, तो ऐसे पहले ही ठाकुर जी और जैसे कि ब्रखवान बाबा और नंद बाबा होली दीपावली जाते थे, तब श्री जी और ठाकुर जी मिला करते थे। फिर तो उस दौरान फिर श्री कृष्ण और राधा जी को प्रेम हो गया। अच्छा। फिर उस दौरान जैसे कि फिर आते थे, फिर जैसे बड़े हो जाते हैं, 12-13 साल की उम्र के हो गई थे, तो फिर वो जैसे गाय चराने जाते थे ठाकुर जी, श्री जी अपने पानी लेने जाती थी शाम के टाइम, तो वो ऐसे मिलावट होता रहता था। तो फिर वो क्या है कि वहीं पे वो जैसे कि लीलाएं होती थी। फिर एक ये भी फैक्ट है कि जैसे कंस को मारा था उनने 14 साल की उम्र में ना। हाँ, 14 साल की उम्र में कंस को मारने के बाद फिर वृंदावन आ गए थे। हाँ। उसके बाद वो राधा से कभी मिले ही नहीं। हाँ, वो मैं ये बताता जो हूँ ना, भी मेल मिलाप हुआ करता था सिर्फ 14 वर्ष की उम्र से हाँ, पहले तक हुआ करता था। हाँ, क्योंकि वो उसमें हुआ ये था कि ठाकुर जी कभी लौट के फिर आए ही नहीं थे। हाँ। नंदगांव बरसाना, हाँ, नहीं ठाकुर है। जी एक बार जाने के बाद नंदगांव आए ही नहीं थे। और जब नंदगांव ही नहीं आए तो फिर मिलाप कैसे होगा। श्री जी बरसाना छोड़ के नहीं गई थी, श्री जी ने तो भी ये बरसाना नहीं छोड़ा था। ऑडियंस को बस मैं ये बताना चाह रहा था कि जो श्री कृष्ण को ऐसे बोलते हैं ना कि ये भी तो रासलीला करता है, वो देखो। वाली चीज देखो भाई, वो 14 वर्ष की उम्र तक ही मेल मिला। वो एक प्रेम संबंध समझो और गलत आचरण को समझो, दोनों में बहुत फर्क है। देखिए, प्रेम करना और गलत आचरण करने में बहुत फर्क है। तो जो लोग गलत आचरण के नाम से श्री कृष्ण को जोड़ते हैं कि ये भी तो रासलीला करते हैं, इनकी भी गोपियां ये और वो गलत आचरण नहीं है, वो प्रेम संबंध और गलत आचरण में बहुत फर्क है। हाँ। तो ये चीज क्लियर करनी मेरी बहुत जरूरत थी लोगों की, क्योंकि 14 वर्ष की उम्र से पहले की ये एक जो लीलाएं एक बाल लीलाएं बोले हाँ। जाएं, बचपन का प्रेम। मतलब देखो बच्चों हम भी बोलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, वो तो सबसे प्रेम करते हैं। तो एक बाल लीलाएं थी, हाँ, वही प्रेम था। समझ रहे हो। और हम 25-30 की उम्र में आ गए गलत आचरण करके फिर बोले कि भाई श्री कृष्ण भी तो करते थे। तो उनके अच्छे आचरणों को भाई वो बनाओ अपना साक्षी, ऐसा नहीं गलत आचरणों पे नहीं चलना चाहिए, क्यों भाई। हाँ, बिल्कुल। और देखो प्रेम क्या है, वो दिल का होता है, निस्वार्थ होता है प्रेम तो। और आजकल क्या है, लोग बाग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी हो। तो हमें ठाकुर जी को इसमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लीलाएं की थी, वो भगवान थी। और उन्होंने 14 साल की जो उम्र में की थी वो लीलाएं। 14 साल की उम्र में क्या कर सकता है बच्चा, जानता भी नहीं है अपने आप को ढंग से। हाँ। तो हम कह देते कि नहीं ठाकुर जी भी तो ये करते थे, ठाकुर जी ने भी तो वो किया था। कोई हम ठाकुर जी थोड़ी ना है, वो ठाकुर जी थे, हम इंसान हैं। तो हमें इंसान ही रहना चाहिए, ना कि ठाकुर जी की पद भी लेनी चाहिए। क्यों, आप भी मानते हो ना इस बात से? एग्री हो ना? तो मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने वो बाल स्वरूप में लीलाएं की थी, जिनको ब्रजवासी आज भी अपनी धरोहर मानते हैं। मतलब कृष्ण जी के जीवन से सीखने को ये है कि जब एक छोटा बच्चा 1-2 साल का, तो उसके जीवन में क्या रहना चाहिए वो हम वहां से सीख सकते हैं। फिर एक 6-7 साल का बच्चा होता है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए वो भी हम उनसे सीख सकते हैं। 12, 13, 14, 15 साल तक एक इंसान को कैसा रहना चाहिए वो भी हम श्री कृष्ण के जन्म से सीख सकते हैं। फिर उसके बाद अपने अडल्ट होने के बाद
कैसा इंसान को रहना चाहिए वो भी हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। एक राजा बनने के बाद प्रजा के लिए या समाज के लिए क्या करना चाहिए वो भी हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। तो श्री कृष्ण सब कुछ है भाई, सब कुछ परफेक्ट है, परफेक्ट। वो मतलब एक आइडियल है हर चीज के लिए। तो इसलिए मतलब बोला जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। वो मतलब एक वो उसको आप ये मत समझो कि धार्मिक ग्रंथ है, वो एक ऐसा है लाइक आपको जीवन जीने का एक रास्ता बताती है, रास्ता दिशा सब दिखाती है। तो वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है उसको सब पढ़ सकते हैं। तो सबको पढ़नी चाहिए भगवत गीता। जीवन जीने का उद्देश्य मार्ग सब मिलेगा आपको फिर। हाँ, कि कैसे हमें जीवन जीना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, हमें सामने वाले के साथ कैसा रहना है, वो उसमें सब है। आप उससे फंस नहीं सकते हो कहीं पे भी। अगर आप उसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमें यहाँ फूल चढ़ानी है, माला चढ़ानी, ये सब चीजें उसमें नहीं है। जो सोचा जाता होगा कि हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है तो पूजा कैसे करे, किसकी ना करे, टोटका मंत्र, ये कुछ भी नहीं है उसमें। वो एक आपकी जीवन शैली को सुधारने के लिए सबसे बेस्ट चीज है। उसमें सिर्फ यही ज्ञान ठाकुर जी ने दिया है और बेसिकली ज्ञान है अर्जुन को कि हमें कैसे अपने जीवन सर्वाइव करना है। अगर हमें अच्छे आचरण रखने हैं, उसमें ये नहीं बताया है कि मतलब आप मंदिर मत जाओ कि मस्जिद मत जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसमें ये बताया है कि हम अपने आचरणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। तो आप सभी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें और उसको अपने जीवन में उतारें। देखो, पढ़ना अलग है और जीवन में उतारना अलग है। अगर आप जीवन में उतारोगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत सुंदर जिसे कहते हैं। कौन कौन श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है या पढ़ चुका है या पढ़ने का प्लान कर रहा है तो कमेंट करके मुझे बता देना। मैंने भी पढ़ी हुई है और मैं जब टाइम मिलता है मैं फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। तो आप लोग भी करना भाई। राधे 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 राधे। तो अभी हम बरसाना पहुँच चुके हैं और खाना खाएंगे पहले, फिर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। स्टे नहीं है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ हम रेस्टोरेंट खाना खाने आए हैं। फिर उसके बाद हम पहले राधा रानी मंदिर जाएंगे, है भाई? पहले राधा रानी मंदिर जाएंगे ना? पहले राधा रानी मंदिर जाएंगे, फिर गौशाला। हाँ चलो पहले खाना खा लेते हैं ना, सुबह से कुछ खाया नहीं किसी ने। आजा तो भी खा लिया। अमन की वीडियो देखी, 2 गाड़ियों के बीच से चल के आया बाबाजी में पूरा। अभी यहाँ से ऐसे चल के आ रहा है ना। तो ये समझा ही नहीं भूपेंद्र जोगी। तो भाई बरसाना गांव पहुंच गए हैं। गांव बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? कस्बा। तो जाम में फंस चुके हैं अभी। इधर क्या है कि थोड़ा वन वे सड़क है, तो एक बार गाड़ियाँ उतरती है, एक बार चढ़ती है, तो थोड़ा समय लगता है। तो राधा रानी का मंदिर थोड़ा हाइट पे है ऊपर जाके। पैदल रास्ते में 300 सीढ़ियाँ पड़ती हैं, 375। और हम गाड़ी से जा रहे हैं तो पैदल ज्यादा सही लग रहा था वैसे। हाँ, पैदल तो अब तक 2 बार दर्शन हो जाते हैं। हाँ। पर पैदल में ये दिक्कत है ना, फिर भीड़ बहुत होती है तो उसमें घिचपिच हो जाती है। यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सेफली पहुँच जाएंगे। तो हम आ गए हैं फाइनली राधा रानी मंदिर। हाइट पे है थोड़ा मंदिर। तू कब आई थी? मम्मी के साथ आई थी एक बार, जब हम अकेले आए थे हम दोनों। अच्छा आई थी? तू तो कह रही थी तू फर्स्ट टाइम बरसाना आई है। मैं भूल गई थी, मुझे याद आया। आए हो आप यहाँ? अच्छा, मुझे लगा फर्स्ट टाइम है सब। नहीं, तो इसके ऊपर जाके भी है जगह, मुझे याद है। अच्छा चलो, तो हमने राधा रानी मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे दर्शन हुए और अभी हम आए हैं राधा रानी महल की छत पे। और यहाँ से नज़ारा देखो बरसाना का, एक नंबर। कुछ बताओ भाई यहाँ के बारे में तुम। एनीबॉडी? यू हैव डोंट नो वर्ड्स? कौन बोलेगा? यू हैव एनी वर्ड्स? अभी मम्मी कह रही है बिना कैमरे के बोलते हो। जय श्री राधेश्याम। अभी हमें श्री जी के निज महल में, जो श्री जी का पर्सनल महल है जहाँ पे श्री जी विराजती हैं, और आप अभी दर्शन कर रहे हैं श्री जी महल के। तो हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा नीचे की तरफ लेके जाएं, सफेद छतरी पे। ये सफेद छतरी है जो आपने अभी छतरी के दर्शन किए। इस पर श्री जी 3 बार दर्शन देती हैं, जो कि साल में 3 दिन होते हैं, हरियाली तीज, होली और राधाष्टमी। तो श्री जी इसलिए 3 दिन दर्शन देती हैं क्योंकि पहले ज़माने में कहावत थी कि जो नीची कास्ट के जो लोग होते थे वो मंदिर में नहीं घुस सकते थे। इसलिए साक्षात राधा रानी इस छतरी में उन लोगों के लिए दर्शन देने आती थी। और सभी प्रेम से बोलेंगे राधे श्याम, जय जय श्री राधे। व्यू बहुत तगड़ा है यहाँ का गाइस। और ये देखो बंदर 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 खा रहा है लड्डू, उसके साथ बच्चा। चीनू क्या कर रही है? चीनू क्या कर रही है तू? घूम रही हूँ यहाँ पे।
ये कितना पुराना है ये महल है कोई? महल का हिस्सा है, इसी महल का हिस्सा है ये, क्योंकि बहुत पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है। वो डेवलप नहीं हुआ है, बस ये वाला पूरा। अच्छा, ये डेवलप हो गया। हाँ, वो उठाओ सामान। और बाकी एक बार ये भीड़ देखो भाई, कितनी भीड़ है। यहाँ से दिखाते हैं, ये देखो कितनी भीड़ है भाई। वो तो हम ऊपर आ गए, सोर्स लगा के थोड़ा सा ऊपर आ गए हम, बट बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमारे दर्शन भी अच्छे हो गए बिल्कुल अंदर मंदिर के परिसर में जाके। थैंक यू टू लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। बहुत तगड़ी भीड़ है भाई, एक नंबर। देखना, इससे ज़्यादा भीड़ वहाँ थी बाकी बिहारी में। वहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं थी ना चीनों। हाँ, तो कानू को बहुत मुश्किल से बचाया था मैंने। यहाँ पे मोस्टली लोग पता नहीं ना, और आते भी नहीं है, इसलिए भी। जिनको पता है उनको पता, हमें नहीं पता था। चलो मैं तो आई हूँ। चलो, ये एक और मतलब मंदिर का ही, महल का ही हिस्सा। इस तरफ का अंदर बहुत भीड़ है। यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं सभी लोग, थोड़ा बैठ लिए, फोटो वोटो खिंचवा ली टाइप। तो अभी राधा रानी के दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं वापस। अभी हम जाएंगे गौशाला, है ना? और नज़ारा तो देखो ऊपर से तो दिखाया ही था, बाकी यहाँ से भी बढ़िया व्यू आता उतरते टाइम। और गाड़ी को देख के तो लोग बड़े ही वो हो गए थे, क्या बोलते हैं, प्रसन्न, उल्लास, हर्षोल्लास हो गया। बिल्कुल। वैसे भाई ये बात तो है, अपनी जो शुद्ध हिंदी बोल के जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा नहीं आता। जो मिक्स बोलते हैं ना हम, उर्दू फारसी की, वो बकवास है। हिंदी है बेस्ट जो, लेकिन शुद्ध हिंदी, जिसको हिंदी का नाम दिया जाता है वो हिंदी नहीं है। हाँ, जो शुद्ध हिंदी है वो रामायण में, भागवत गीता में, वो शुद्ध हिंदी है। तो भाई अभी हम आए हैं माता जी गौशाला, जो कि भारत की सबसे बड़ी तीसरी गौशाला है, तीसरी सबसे बड़ी। हाँ, इसमें 80,000 से ज्यादा गायें हैं। हाँ, 80,000 क्रॉस कर चुकी हैं। सही है। तो इतनी बड़ी गौशाला है, अभी देखेंगे अंदर चल के। ये पूरा गोदाम है, ये उसके गोदामों में। हाँ, इसमें और मतलब ये चारा खाने और की भूस और सब मतलब उसके गोदाम में रखा जाता है गौ माता के लिए। ये सब चारा का है, देखो यहाँ पे जो भी टोटली काम होता है वो सब जेसीबीओ से होता है। देखो कितने बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं। अंदर वो है, तूड़ा है। हाँ, ये देखो, ये तूड़े का, ये भी तूड़े का, वो भी आगे दोनों तूड़े के। हाँ। ये गेहूं के आटे के। हाँ, आगे जो सामने आप देख रहे हो वो परमहंस रमेश दास जी महाराज है। उनने ये बनवाई थी ना। हाँ, जो सामने है, देखो कितना। ये इन्होंने बनवाई थी भाई गौशाला ना, ये माता जी के अपने नाम ये पे। रमेश बाबा की माता जी है जो हाँ, सामने हाँ। नीचे है। ये तूड़ा है भाई सारा। 80,000 गाय के लिए खाना यहीं से जाता है सब। देखो ये अब ये गाय, और जो गाय कहाँ रहती है? 80,000 गाय ये आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट है। दोनों साइड गाय है। देखो इधर खाली, देखो ये रही गाय के बच्चे। हाँ। अभी गाय घूमने गई है, अभी उनका आने का टाइम हो गया। देखो हाँ, ये यहाँ से भी पूरी गाय। और मतलब तुम बता रहे थे भाई कि योगी जी ने पूरा पर्वत नाम कर दिया गौशाला वो के। सामने, वहाँ पे सामने एक पर्वत है। वो पूरा पर्वत गौशालाओं की मतलब गायों के लिए घूमने के लिए गौशालाओं के नाम, गौशाला के नाम कर दिया। देखो अभी शानी हुई है, अब गाय आने वाली है। अच्छा, किधर से जाती है? इधर से जाती है, इसी रोड से। इसी रोड से वहाँ पर्वत की तरफ चली जाती है घूमने। यहीं से वापस आती है। आगे कार्यालय है यहाँ का, इनका। देखो ये रही, ये रही बहुत सारी गाय। है ना? ये है भाई धूप में बैठी रमेश है। बाबा जी, इन्होंने गौशाला का निर्माण करवाया था। हाँ, और ये देखो कुछ गाय यहाँ बैठी है। अभी थोड़ी ठंडी आ गई तो धूप सेक रही है गौ माता। कुछ यहाँ है, ये मतलब देखो ऐसे भाई, ऐसे करके देखो, कुछ नहीं है, ये बहुत है। ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करके कई पार्टों में बटी हुई है। हाँ, मतलब बहुत सारे पोर्शंस बना रखे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखो आप देखो आगे भाई चलो। कितनी बड़ी गौशाला है। ये तो भी मतलब आप ये लगा लो कि इसका चौथा हिस्सा भी नहीं है इस गौशाला का, जो अभी आप तक देख रहे हो। हाँ, क्योंकि 80,000 बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये देखो, ये सब चारा डालते हैं गायों के लिए। ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, देखो ये सामने खैर चारा, ये चारा डालने के ये लिए गायों के लिए चारा डालते हैं। ये देखो अभी गोबर भर के जा रहा है गायों का। अच्छा, देखो इस गोबर की खाद बन जाती होगी, है ना? हाँ, देखो अपने ही देखो खुद की मशीन है, हो रहा है कूटने का, सब कुछ अपना खुद का ही है। एक सेकेंड। मतलब जेसीबीओ से काम होता है। हाँ, ये सारा खुद का सामान, औजार पुरजार सब कुछ है अपना, ये सब बहुत बढ़िया भाई। देखो और ये रही है गाय, ये भी है। हाँ, उधर भी गाय है। मतलब देखो कैमरा में तो ना इतनी दिख नहीं पाएंगी, पर देखो पीछे ऊपर देखो स्टीले पे देखो कितनी सारी गाय बैठी हैं। स्टील पे, उस टीले पे देखो दिख अरे रहा है हाँ सामने? हाँ हाँ, वो रही हाँ, ये इसके नीचे नंदी बहुत जी भी सारी- हैं, गाय बैल सब हैं, पूरा गोवंश है। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसके सबके संचालक हैं जो वो है रमेश दास जी महाराज। रमेश देखो दास जी। इन मशीनरियों के पीछे भी नहीं दिख रहा है, इधर ही ले लो, इधर ये कार्यालय। राइट ले लूं? हाँ,
और देखो मतलब दिख नहीं रहा है, देखो कितना गौवंश बैठा है। हाँ बहुत ज्यादा, ऊपर भी उधर भी गौवंश है। हाँ काफी दूर है ना, कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा। हाँ और वो सामने है मान मंदिर, बताया था भाई तुमने। हाँ, ये मान मंदिर, जहाँ तक ये मंदिर है वहीं तक इस गौशाला का पूरा हुआ है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ कैमरा में, ये मान मंदिर है। ये मान मंदिर है, यहाँ तक गौशाला है ये पूरी। देख लो वहां तक गौशाला है, देख लो ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से इतना जूम मारने के बाद वो पहाड़ पे है ना पूरा, वो वहां तक गौशाला का पूरी जमीन है। और वहां तक योगी जी ने, ये पूरा पहाड़ योगी जी ने गौशाला के नाम कर रखा है। अच्छा, और ये साइड में ये वाला जो पहाड़ है ये भी योगी जी ने गौशाला को दे दिया भाई। तो इतना गौशाला के लिए अभी तक चल रहा है काम, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बरसाना के कीर्ति मंदिर, देख सकते हो कितना सुंदर मंदिर है। और अभी कीर्ति मंदिर के अंदर चलते हैं, चलो अंदर चलो अंदर। तो गाइस ये देखो हम आ गए हैं कीर्ति मंदिर के अंदर। भाई कितना सुंदर बना रखा है, कितना सुंदर मंदिर है, देख सकते हो क्या आर्किटेक्चर है भाई। ये मंदिर डेडिकेटेड है राधे मैया की, माता जी के लिए। तो पीछे रंगीली महल भी है, वो भी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। हाँ ये पेड़ पे लाइट्स देख कितनी सुंदर लग रही है। हाँ देख रहे हो गाइस, ऐसे नहीं समझ आएगी, ऐसे देखो, ये देखो, अब देखो आई समझ, है ना मस्त मंदिर। देखो एक बार मंदिर की लाइटिंग देखो, अभी लो कर रखी है मैंने, अब देखो, देख सकते हो गाइस सामने है रंगीली महल। तो गाइस हमने अंदर दर्शन कर लिए कीर्ति मंदिर के, और सामने भी भाई कुछ लाइट एंड शो टाइप का है। और चल के देखते हैं एक बार क्या है, नज़र मारते हैं थोड़ी। देखो गाइस यहाँ है ना ऐसे श्री कृष्ण की कथाएं चल रही है साथ में, बढ़िया मुझे। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, श्री कृष्ण के भजन चल रहे हैं, श्री कृष्ण की और श्री कृष्ण जी के कुछ सीन्स चल रहे हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। आओ मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। एक तो जब ये बोलते हैं ना मज़ा आएगा, उसकी जगह बोलो आनंद आएगा। सामने कीर्ति मंदिर एक नंबर। तो गाइस कीर्ति मंदिर अगर आना है तो 8 बजे से पहले आना होगा, क्योंकि 8 बजे क्लोजिंग हो जाती है। तो पीछे कीर्ति मंदिर है, चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं, वापस घर चलते हैं। ये कीर्ति मंदिर उन ही संस्था से बनाया गया है जिन्होंने वृंदावन में वो बनवा रखा है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर और कीर्ति मंदिर सेम संस्था ने बनवा रखा है। श्री कृपालू महाराज जी की जो समिति संस्था है, उन्होंने ही ये वाला टेम्पल बनवाया कीर्ति मंदिर, और उन्होंने ही प्रेम मंदिर बनवाया है। तो प्रेम मंदिर देखने जाते हो ना वृंदावन, तो यहाँ बरसाना भी आ सकते हो कीर्ति मंदिर देखने, यहाँ भी आपको अच्छा लगेगा आके। तो अभी हम गौशाला के ही रूम में रुके हुए हैं, देखो काफ़ी अच्छा रूम बना रखा है गौशाला के अंदर भी। और अभी सोते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। कल सुबह 11 बजे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। कल हम जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि, और कृष्ण जी को जिस जेल में कंस ने रखा था वहाँ जाएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। सुबह 11 बजे नए ब्लॉग के साथ। सब खुश रहो और बोलो जय श्री राम।